डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है, प्रोटोकॉर्डेट्स भी हमने लास्ट टाइम कवर किए। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज स्पाइसेस। और सीरीज स्पाइसेस में इंक्लूड होती हैं फिशेस, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हो चाहे वो बोनी फिशेस हो। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या करते फिशेस होती हैं। तो सबसे पहले है यार एक्वेटिक। नेचुरली बात है फिशेस जो है वाटर में ही होंगी, और एक्वेटिक में भी क्या, आइदर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फ्रेश वाटर वो वाला वाटर जो पर्टेन टू ह्यूमन कंजप्शन होता है, जैसे कि स्ट्रीम, रिवर, लेक। एंड मैरीन वाटर जो कि समंदर का वाटर। ये जो फिशेस हैं ये हार्बीवोरस भी हो सकती हैं, कार्निवोरस भी हो सकती हैं। ठीक है, हार्बीवोरस का मतलब प्लांट्स वगैरह खाने वाले, और कार्निवोरस मतलब जो अदर फिशेस के ऊपर या किसी एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल के ऊपर फीड करे। देन दे आर कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है, पर्टिनोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सो इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर बाहर ठंड बड़ी ज्यादा होगी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा और ये मर जाएंगे। अगर बाहर गर्मी बड़ी ज्यादा होगी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, और टेम्परेचर के बढ़ जाने से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और घट जाने से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाता है। दे आर ओविपेरस, वो वाले जो एग ले करते हैं। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं विद इन द बॉडी, बट जो पैदा होता है वो यंग वन होता है। सो एग ये ले करते हैं बट नॉट आउटसाइड द बॉडी, वो विद इन द बॉडी के अंदर ही उसकी हैचलिंग होती है और बाहर ऐसे जुवेनाइल या लार्वा प्रोड्यूस होता है। वर्टिब्रेट्स, तो ये क्या है, फाइनली दे आर द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट इनमें रीढ़ की हड्डी हो। बॉडी यूजली स्ट्रीमलाइन, तो इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन कंडीशन प्री रिक्विजिट है जब वाटर में या एयर में किसी ने जाना हो। तो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन है उनकी बॉडी कैसी थी, स्ट्रीमलाइन, आगे से भी पॉइंटेड पीछे से भी पॉइंटेड, सो दैट फ्रिक्शन को अवॉइड किया जा सके। इसी तरीके से वाटर जो है वो डेंस मीडियम है, और वहां पे एनर्जी को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, बॉडी का उनका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और फिशेस इजिली मूव करें विद स्पेंडिंग लेसर एनर्जी। स्पिंडल शेप, some are elongated snake like and few are dorsoventrally compressed। तो कुछ स्नेक जैसी होती हैं और कुछ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब फ्लैट फिशेस। एंड डिफरेंशिएट इनटू, इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। तो इनकी बॉडी की डिवीजन की जाती है हेड रीजन में, ट्रंक रीजन में और टेल रीजन में। तो ये इनकी बॉडी की हम लोग डिवीजन कर देते हैं। लोकोमोशन बाय पेयर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, तो इनमें जो लोकोमोशन होती है वो बाय मीन ऑफ फिन्स होती है, और फिन्स इनमें होते हैं दो टाइप के, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स। तो कहता है कि जो पेयर्ड फिन्स है वो कौन से हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। ये यहाँ पे दिखाया गया है, जो पेक्टोरल फिन्स है सामने वाले, ये पेयर्ड में एक इस साइड एक दूसरी साइड होगा, और ये पेल्विक फिन है। फिर आते हैं इनमें अनपेयर्ड फिन जो कि सिंगल सिंगल होंगे, जैसे कि डॉर्सल फिन, ये डॉर्सल सेकंड फिन, ये कॉर्डल फिन, और ये मिड वेंट्रल और एनल फिन। तो ये फिशेस में याद रखना कि फिशेस में दो टाइप के फिन होते हैं, पेयर्ड फिन जो पेयर में होंगे, पेक्टोरल एंड पेल्विक। देन अनपेयर्ड फिन जो कि डॉर्सल साइड पे होगा, डॉर्सल फिन वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी सीक्वेंस में हो सकता है। देन कॉर्डल फिन, और नीचे की तरफ से एनल फिन। ठीक है, यहाँ लिखा भी है पेल्विक फिन अलॉन्ग विद मीडियन डॉर्सल कॉर्डल फिन। और ये जो फिन्स हैं ये स्पोर्टेड होते हैं बाय मीन ऑफ डर्मल फिन रेस। मस्कुलर टेल यूज इन प्रोपल्शन, तो मस्कुलर टेल जो है किसके लिए, प्रोपल्शन के लिए यूज की जाती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो डर्मल स्केल्स भी हो सकते हैं, डेंटिकल्स भी हो सकते हैं, बोनी प्लेट्स भी हो सकती है इन केस ऑफ ट्रैकोडर्माई।
कवरिंग बॉडी सर्फेस। प्लेकॉइड इन कॉन्ड्रियो इक्टिस, कॉन्ड्रियो इक्टिस वो वाली फिशेस होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजेस का हो, मतलब कार्टिलेज का बना हो। एंड गेनाइड, साइक्लाइड एंड टीनाइड इन ऑस्टियोइक्टिस। तो कहता है कि जो कार्टिलेज वाली फिशेस है जिनमें कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है, उन फिशेस में जो स्केल होंगे वो प्लेकाइड टाइप के होंगे, और जो ऑस्टियोइक्टिस है मतलब जो बोनी फिशेस हैं उनमें जो स्केल है वो कोई भी हो सकता है, गेनाइड, साइक्लाइड, टीनाइड, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस आर बोनी, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का भी हो सकता है या बोनी का भी हो सकता है। द नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रे। तो जो पहले हमने प्रोटोकॉर्डेट्स में पढ़ा था कि उनमें नोटोकॉर्ड होती है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी, वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट कौन देता है, वर्टिब्रे। और ये वर्टिब्रे क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, आइदर बोनी, बोन और कार्टिलेज। मसल अरेंज्ड इनटू सेगमेंट कॉल्ड एज मायोटोम। तो जो मसल्स हैं ये सेगमेंट में अरेंज होते हैं जिनको हम मायोटोम बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है और माउथ एक साइड पे, दूसरी साइड पे जहां तो क्लोइका होगा या फिर एनस। अब क्लोइका और एनस में क्या पिक्यूलियर डिफरेंस है कि एनस में क्या होता है, सिर्फ जो है वो फिकल मैटर बाहर आता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, यूरिन नहीं। तो एनस में यूरिन की ओपनिंग नहीं होती। लेकिन क्लोइका क्या होता है, एक ऐसा चैम्बर होता है यहाँ पे जो है वो बॉडी का जो फिकल मैटर है वो भी वहीं पे रिलीज होता है और जो यूरिन है वो भी वहीं पे रिलीज होता है। सो अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ से अगर सिर्फ फिकल मैटर आ रहा है, वी कॉल इट एज एनस। अगर यहाँ पे बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहा है fecal matter or urine भी, then we will call it as cloaca. Organ of respiration, इनमें respiration किसके थ्रू होगी, gills। तो gills are the respiratory organ in fishes जो कि 5 से 7 पेयर के करीब हो सकता है। यहाँ तो ये gills नेक्ड होंगे तो इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी, या फिर इनके बाहर एक कवरिंग होगी जिसे हम बोलते हैं अपर केबल। अब कवरिंग किसमें होगी किसमें नहीं, तो जो कार्टिलेजनस फिशेस है जैसे कि ये है यहाँ पे शार्क फिश दिखाई हुई है, और यू कैन सी इनके गिल्स के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरी साइड से अगर आप यहाँ देखो, दिस इज बोनी फिशेस, और इस केस में यहाँ पे दैट इज अपर गिल और गिल कवर प्रेजेंट, ठीक। हार्ट इज वीनस एंड 2 चैम्बर। तो कहता है कि हार्ट इसमें किस टाइप का है, वीनस टाइप का है और 2 चैम्बर है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। वीनस हार्ट क्या होता है, वीनस हार्ट वो वाला होता है जिसमें ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है बट मिक्स टाइप का ब्लड फ्लो होता है। तो एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, तो उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही चैम्बर में जाएंगे ऑरिकल में, और ऑरिकल से सीधा चले जाएंगे वेंट्रिकल में। तो जो बॉडी के अंदर फ्लो करेगा वो हमेशा मिक्स टाइप का ब्लड होगा। हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में ब्लड की डीमार्केशन है, तो लेफ्ट लंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट लंग में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बाद में बॉडी में जो फ्लो करवाते हैं वो ऑक्सीजनेटेड, और लंग्स की तरफ जो फ्लो करके जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारे में डबल सर्कुलेशन होती है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन है। अभी मैं अपने साथ कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा, सिर्फ आप ये सोच के चलिए कि इनमें मिक्स टाइप का ब्लड फ्लो होता है। किडनी मीजोनेफ्रॉस होती है, ठीक है। मीजोनेफ्रॉस एक्चुअली किडनी की डिवीजन है, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। हमारे में मेटानेफ्रॉस है। तो ए साइक्लोस्टोमेटा में था प्रोनेफ्रॉस, और फिशेस में मीजोनेफ्रॉस टाइप की किडनी है। एक्सक्रीशन यूरियोटैलिक, तो इनमें एक्सक्रीशन कौन सी होती है, यूरियोटैलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ब्रेन बिग यूजुअल 5 पार्ट्स, cranial nerves 10 pairs।
तो ब्रेन के 5 पार्ट्स हैं और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है 10 पेयर्स। ये याद रखना, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फीचर अभी कवर किए हुए हैं, सबसे पहले ये कोल्ड ब्लडेड होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, बॉडी के जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू गिल्स होती है जिसके नंबर 5 से 7 पेयर हो सकते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके बाहर कोई गिल कवर नहीं होता, लेकिन जो ऑस्टिक्टिस है मतलब बोनी फिशेस है उनके बाहर वेल डेवलप्ड गिल कवर जिसे हम अपर गिलम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिशेस में एनएस और क्लोएका भी हो सकता है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिशेस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, हमारे में होती है 12 पेयर। नॉस्ट्रियल आर पेयर, नॉस्ट्रियल इनमें है वो पेयर है बट डू नॉट ओपन इनटू द फेरिंक्स एक्सेप्ट डिपनाई। तो कहता है कि इनमें नॉस्ट्रियल तो है लेकिन वो फेरिंक्स में ओपन नहीं होते। इट मींस कि वो सांस लेने में एयर लेने में कोई हेल्पफुल नहीं है, सिर्फ डिपनाई फिशेस को छोड़कर। और डिपनाई फिशेस जो होती हैं वो होती है आपकी लंग फिशेस। टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स आर एब्सेंट, मतलब इनमें ईयर वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ना तो टिम्पैनिक कैविटी है और ना ही ईयर ऑसिकल्स है। इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तो इनमें क्या है, इनमें इंटरनल ईयर होता है। यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, तो कभी आपने फिशेस में नहीं देखा होगा उसके ईयर है, ठीक है। तो उनमें कौन सा ईयर का पार्ट होता है, इंटरनल ईयर। तो बेसिकली हम जब अपने ईयर से कंपेयर करें तो हमारे ईयर के जो कंपोनेंट आते हैं वो आता है एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। तो फिशेस में ना तो एक्सटर्नल का कंपोनेंट है ना मिडल का कंपोनेंट है, इनमें सिर्फ इंटरनल का कंपोनेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, तो फिशेस में लेटरल लाइन होती है जिसमें सेंसरी सेल होते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे लेटरल लाइन जो है वो ये वाले आपको जो दिख रही है, शायद यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए था लेटरल लाइन, दिस वन ये लिखा हुआ है। तो ये है लेटरल लाइन, आपको शायद कैमरे में अच्छे से दिखने दी, मैं उसके ऊपर फिर से लाइन ड्रा कर दूँ। दिस इज द लेटरल लाइन सिस्टम। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है इन फिशेस में। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसका मतलब ये क्या है, ये डाइएशियस है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है। सेक्सेस इनमें सेपरेटेड है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक। फीमेल ऑफ कॉन्ड्रेक्टिस मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये ओविपेरस होते हैं या ओवोविविपेरस हो सकते हैं, एंड ऑस्टियोक्टिस आर मोस्टली ओविपेरस एंड रेयरली ओवोविविपेरस और विविपेरस। तो कहता है कि फिशेस मोस्टली या तो एग लेइंग वाले होंगे या वो जो बॉडी के अंदर एग ले करते हैं बाद में बच्चे को जन्म देते हैं, या क्या करेंगे कि बड़े कम चांसेस हैं विविपेरस फिशेस हो। डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट विदाउट और विद लिटिल मेटामॉर्फोसिस। तो डेवलपमेंट इनमें जो है वो डायरेक्ट टाइप की होगी, इनडायरेक्ट की नहीं। और इन केस अगर सम बट कोई स्टेज है जो लार्वल लाइक है तो बड़ी कम मेटामॉर्फोसिस में वो एडल्ट फॉर्म एक्वायर कर लेगा। तो एक बार क्विक रिवीजन में हम दो फिशेस की बात करेंगे, ये मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ। तो पहली वाली फिशेस जो है वो है आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस और दूसरी वाली है जो कि ऑस्टिक्टिस फिशेस है। दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों में ही पेक्टोरल फिन्स हैं और पेल्विक फिन है। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब पेयर्ड फिन की बात करो चाहे अनपेयर्ड की, तो ये अनपेयर्ड जो इनके फिन्स हैं ये दोनों में कॉमन है, ठीक। तो फिशेस की बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन वो भी सेम है, फिशेस के फिन्स वो भी सेम है। वेरिएशन कहाँ होती है, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनमें प्लेकाइड स्केल होंगे, जो कि बोनी फिशेस हैं इनमें साइक्लाइड, टीनाइड, गैनाइड इस टाइप के स्केल्स होंगे। जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनमें कोई ऑपरक्यूलम नहीं है, जो बोनी फिशेस हैं इनमें ऑपरक्यूलम जो वो वेल प्रेजेंट है। सेकेंडली बात लेटरल लाइन कैनाल इनके पास भी है और लेटरल लाइन कैनाल जो है वो इन फिशेस में भी है, मतलब ऑस्टियोक्टिस में भी लेटरल लाइन कैनाल है।
देन एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो जो कार्टिलेजनस फिशेस है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, इनकी बॉडी जो है एंडोस्केलेटन जो इनकी बॉडी में होगा वो कार्टिलेज का होगा, लेकिन बोनी फिशेस में जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोन का बना हुआ होगा। फिर और अगर थोड़ी सी फैक्टर की बात करें जो यहाँ पे नहीं है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वो ये आता है कि जो बोनी फिशेस हैं दे आर मोर एडवांस देन द कार्टिलेजनस फिशेस। इनमें स्विमिंग ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इन सम ऑफ द फिशेस जैसे डिप्नाई वगैरह फिशेस में, लंग फिशेस में वो स्विमिंग ब्लैडर जो है थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और इट एक्ट एज ए लंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ताकि ये जो फिशेस हैं ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में जब ये पानी से बाहर हों तो सर्वाइव कर सकें डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर। दैट वाज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सीरीज स्पाइसेस। इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने इसके जनरल फैक्टर पढ़े। थैंक यू।